हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्नू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फाइनली आरबीएससी बोर्ड क्लास 10th और 12th का टाइम टेबल आउट हो चुका है। तो क्लास 10th का साइंस का पेपर आपका कब होने वाला है और कैसे आप प्रिपरेशन करें जिससे आने वाली जो बोर्ड एग्जाम है आपकी 2020-21 सेशन की, उसमें आपके साइंस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके आए। सभी का सपना होता है कि 100 में से 100 नंबर आने का। तो आप किन गलतियों को नहीं करें, किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करें, किस चैप्टर में से आप गलतियों के चांस बनते हैं उस पर ध्यान दें, उसको ज्यादा पढ़ें। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो के बाद में आपके साइंस में 100 में से 100 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसके अलावा आप सभी को इस वीडियो में ज्यादा ज्यादा लाइक करना है, जिससे अगर आप लाइक करेंगे तो मैं और वीडियोज भी लेके आऊंगा सभी सब्जेक्ट की पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रणनीति बताऊंगा कि इतने दिन में ये चीज कैसे पढ़ें और किस प्रक्रिया से पढ़ें, वो सारी चीजें बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है साइंस का पेपर आपका कब होने वाला है, तो साइंस का पेपर आपका होगा 19 मई बुधवार 2021 को साइंस यानी विज्ञान का पेपर आपका होने वाला है। और विज्ञान के पेपर से पहले है आपका सबसे शानदार पेपर मैथमेटिक्स का पेपर, गणित का पेपर। गणित का पेपर आपका हो जाएगा 15 मई को, 15 मई के बाद में 19 मई, यानी आपके पास में 16, 17, 18 3 दिन आपके पास में 3 दिन का गैप आपको मिल गया है। तो एग्जाम से पहले आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करने के लिए 3 दिन का गैप मिला है, सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। मैं अकॉर्डिंग टू साइंस फैकल्टी या साइंस टीचर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि भाई 3 दिन सफिशिएंट है, बिल्कुल शानदार। आप रिवीजन कर लोगे, 13 चैप्टर आपके पास में है, उनमें से आपको पढ़ना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि साइंस के अंदर 13 चैप्टर है टोटल, 13 चैप्टर है टोटल। अगर मैं इनको डिवाइड करूं आपको, अगर मैं इनको डिवाइड करूं 13 चैप्टर को, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस बार जो आपका परीक्षा पैटर्न है बहुत इजी हो चुका है। आप सभी को पता है सेक्शन ए जो है आपका, सेक्शन ए, उसके बाद में सेक्शन बी, सेक्शन बी आपका जो होगा, सेक्शन बी के बाद में सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। 5 सेक्शन आपके आने वाले हैं साइंस के अंदर, 5 सेक्शन आएंगे। सेक्शन ए की बात करूं 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी पूरा सेक्शन 20 नंबर का होने वाला है, आप सभी को पता है। अब सेक्शन ए में से जो कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन बनेंगे जिनको आपको ध्यान रखना है, तो मैं आपको बता देता हूं। चैप्टर फर्स्ट जो आपका है भोजन और मानव स्वास्थ्य, यानी आपका फूड और ह्यूमन हेल्थ जो है उसको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा चैप्टर 3 जेनेटिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा आपको इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर आपका 5 डेली लाइफ ऑफ केमिस्ट्री, इन चैप्टर्स में से आपके छोटे क्वेश्चन जो है आएंगे। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 मिनट के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी भी बोर्ड का हो, आईआईटी, नीट, क्लास 6ठी से 12वीं का सवाल हो, इन सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनट पर। या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट पर। साथ ही क्लास 9वीं से 12वीं तक की चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लास। अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डाउटनट ऐप पर। आप भी जाइए और इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। इसके अलावा एक चैप्टर आप ऐड कर लें इसके अंदर 11 नंबर का, जो आपका कार्य ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर है। तो ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। अब मैं बताता हूं छोटे क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में से बनते हैं। पहला चैप्टर जो है आपका 5 नंबर का है, तो तीसरा चैप्टर आपका 4 नंबर का है, चौथा चैप्टर आपका 3 नंबर का है। तो जो सबसे कम नंबर के चैप्टर होते हैं, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के, ऐसे चैप्टर्स में से आपके छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 4, ये मात्र 3 नंबर का है, तो 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 के आएंगे और 6 के आएंगे। 3 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पेपर फॉर्मेट में। तो यहां पर जो है 3 नंबर के आपके एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन। तो अगर आप जितने भी फैक्ट हैं प्रतिरक्षा और रक्त समूह में से, वो अगर आप पढ़ते हैं तो आपके 3 नंबर यहां से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा चैप्टर 1 की बात करें तो इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत आसान, बहुत इजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 आपका भोजन और मानव स्वास्थ्य, इसमें इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर
चैप्टर 3 की यहाँ पर बात करूं तो चैप्टर 3 आपका आनुवांशिकी है और आनुवांशिकी चैप्टर 3 ये 4 नंबर का है। इसमें से भी छोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर्स हैं इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको जाके देख लें। पहला पार्ट उसका आ चुका है, सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूं। 32 क्वेश्चन का मैंने वीडियो डाल दिया, प्लीज जाके देखें उसको, और 32 क्वेश्चन और डाल दूंगा। तो आपकी जो 20 नंबर है ना, ये 20 नंबर पहला सेक्शन ये पक्का हो जाएगा। सबको बताना चाहूंगा कि जो पहला सेक्शन है वही आपको 100 में से 100 नंबर दिलाएगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको पहली बात तो ऑप्शन मिलने वाला है। 9 क्वेश्चन में से आपको 3 करने होंगे। छोटे क्वेश्चन आपको एक ही मिलेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अगर आपने 20 में से एक भी गलत किया तो आप 100 में से 99 पे आ जाएंगे और आपका सपना टूट जाएगा। इसीलिए आपको इस सेक्शन को बहुत मजबूत करना है और बहुत मेहनत करनी है चैप्टर में। जितने ज्यादा फैक्ट याद करोगे, छोटे क्वेश्चन याद करोगे, उतने ज्यादा आपके अच्छे नंबर आएंगे। सेक्शन बी की बात करूं, सेक्शन बी की यहां पर मैं बताना चाहूंगा, यहां पर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 8 इन टोटल 16 नंबर का आपका सेक्शन होने वाला है। इसके अलावा सी की बात करूं, इसमें आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन आने वाले हैं 4, यानी 16 नंबर का ये भी सेक्शन होने वाला है। सेक्शन डी बहुत अच्छा होगा आपका, 2 ही क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। इस सेक्शन पे मैं पहले बात करता हूं। सेक्शन डी जो है आपके 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, एक चैप्टर 11 आपका, एक चैप्टर 11, एक चैप्टर आपका 9। ये दोनों फिजिक्स के चैप्टर हैं। लाइट चैप्टर नंबर 9 और वर्क एनर्जी पावर चैप्टर नंबर आपका 11। इन दोनों में से न्यूमेरिकल आएंगे, यानी आंकिक प्रश्न आएंगे। तो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर आपका 11 और चैप्टर नंबर आपका यहां पर हो जाएगा 9, इन दोनों में से ही न्यूमेरिकल बनते हैं, आंकिक प्रश्न बनते हैं। जितने ज्यादा आप फॉर्मूले, जितने ज्यादा आप डेरिवेशन, जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, उतना अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। मैं फिर बता रहा हूं, कार्य ऊर्जा शक्ति में से, कार्य में से और शक्ति में से न्यूमेरिकल आने वाले हैं। ऊर्जा हटा दिया है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। प्रकाश में से भी आपका जो है नेत्र वाला जो टॉपिक है वो पूरा हटा दिया, नेत्र दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष सब कुछ हटा दिया है। ओनली आपके दर्पण बचे हुए हैं, मिरर बचा हुआ है। इसके अलावा अपवर्तन और परावर्तन बचा हुआ है, यही पढ़ना है। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा सेक्शन सी आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो सभी चैप्टर में से बनेंगे। इसके अलावा लास्ट सेक्शन जो सबसे शानदार सेक्शन है, इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे 6-6 नंबर के, यानी 18 नंबर का सेक्शन होने वाला है। और सबसे अच्छी बात ये, 9 क्वेश्चन में से आपको ओनली 3 क्वेश्चन करने होंगे, यानी एक क्वेश्चन का आपको 3 विकल्प मिलेंगे और 3 में से एक क्वेश्चन करना होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपके 3 क्वेश्चन बड़े बड़े 6-6 नंबर के कौन से चैप्टर में से आ रहे हैं। तो एक तो आपका चैप्टर नंबर 5 जो 9 नंबर का चैप्टर है, उसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो चैप्टर नंबर 5 जो है आपका एसिड बेस, यानी डेली लाइफ ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंदर एसिड के बारे में, बेस के बारे में, सॉल्ट के बारे में है, आर्यनियस, ब्रोंटेस, लोरी, लुईस के बारे में है, प्रमुख यौगिक हैं आपके। तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बहुत आसान चैप्टर है, 9 नंबर आपके पक्के और 6 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे आपके। इसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से आ गया। इसके अलावा जो एक बड़ा क्वेश्चन है आपका वो आएगा यहां पर। तो चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, उसमें से क्वेश्चन आने वाला है ह्यूमन सिस्टम में से 6 नंबर का। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बचा है, तो ये कौन से चैप्टर में से आएगा? तो आपका जो ये आखिरी क्वेश्चन है ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 6 में से। 6 में से आपके आ सकता है ये क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में आने वाले हैं, जो बहुत आसान और बहुत इजी होंगे। 9 क्वेश्चन मिलेंगे, 9 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपका पूरा जो है फॉर्मेट होने वाला है एग्जाम का। अब आपको देखना है कि आपको न्यूमेरिकल काम आते हैं तो उसको ज्यादा वर्क करें। अगर आपको छोटे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो जितने ज्यादा फैक्ट याद रख सकते हैं उतने याद रखें, बाकी मेरी वीडियोस देखें। इसके अलावा बड़े क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करें। तो साइंस को अब 1 वर्ड में बताऊंगा कि साइंस को आपके कितना समय देना है आपको। तो यहां पर अगर आप साइंस को रेगुलर 1 से 2 घंटा अगर आप अभी भी दे रहे हो, यानी बचे हुए 60-61 दिन अगर आप 1 से 2 घंटा दे रहे हो रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए, तो आपका आराम से 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। और इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है और इसी फॉर्मेट से आपके नंबर आएंगे। तो आपकी कोई नहीं रोक सकता आपको, बस बार बार प्रैक्टिस करें। बताना चाहूँगा, एक वीडियो बना रखी है मैंने जो कि बोर्ड पेपर में कैसे लिखते हैं। आपने कितना पढ़ा है वो बहुत अच्छी बात है, आपको सब कुछ याद है ये भी अच्छी बात है। प्रेजेंटेशन कैसा होगा ये इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स जो होते हैं उनका स्मार्ट वर्क बहुत अलग होता है, क्योंकि 25
लाख फॉर्म गए हैं, लेकिन मेरिट में कुछ स्टूडेंट ही आते हैं और वो स्टूडेंट आते हैं जो बहुत अलग सोचते हैं, अलग लिखते हैं। उनका लिखने का तरीका, उनका कार्य करने का तरीका, आंसर्स करने का तरीका बहुत बेस्ट होता है, उनका प्रेजेंटेशन बेस्ट होता है। तो लास्ट ईयर के जो टॉपर्स थे उनकी कॉपी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बोर्ड टॉपर्स की कॉपी की, उसको जाके देखें और सारी चीजें अब मैंने आपकी क्लियर कर दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।